अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होगी रिलेटिव टेम्पलेट्स के। टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस में जो हमें टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, इस पे हम जो है इसको यूज़ करके हम इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियोस बनाई भी हैं, जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं उन्हें शायद ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, और वो प्लेलिस्ट में भी थोड़ी सी मेहनत नहीं करते, या थोड़े से जो है वो टाइम इतना नहीं दे पाते कि वो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ढूंढें कि यार वो वीडियो है कहाँ। बहरहाल वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में एक मरतबा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस के जो टेम्पलेट्स हमें दिए जाते हैं, इनका यूज़ करके आप कैसे इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और किस तरह आप डेली बेसिस पे अपने काम को जो है वो लेके जा सकते हो। तो बहरहाल वीडियो को शुरू करेंगे। तो जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, और इसी के साथ साथ कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ, कल से कुछ भाई बहुत मैसेज कर रहे हैं कि सर अप्लाई कैसे करें, मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करें। बाकायदा हर वीडियोस बनाई है भाई, थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो, नहीं तो बता तो मैंने दिया है, लेकिन बहरहाल जो न्यू क्रिएटर्स हैं अगर उन्हें फिर भी मसला है तो आने वाली वीडियोस पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पहली चीज़ बताता चलूँ, ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं, यहाँ हमारे पास टेम्पलेट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखो, ये जो आपके पास गेमिंग है, फिर मेकअप है, फिर फोटो इफेक्ट है, रेंडोमाइजर है, फेस है, एआई आर्ट का है, एसेसरीज का है। तो बेसिक स्किन, हर तरह के टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं। इस एक टेम्पलेट को यूज़ करके आप अगर चाहो तो 10 से 15 20 इफेक्ट और भी क्रिएट कर सकते हो। वहाँ मेहनत क्या होती है, आपका अपना एसेट्स होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई रेंडोमाइज़र का जो है वो टेम्पलेट यूज़ करते हो, अब आपको पता है कि इस वाले रेंडोमाइज़र पे जो है वो किसी फास्ट फूड के जो है वो हमें एक इमेजिन जो गेम बना के दी गई है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आप इसको चेंज कर सकते हो, फास्ट फूड को उठा के सब्जी में कर सकते हो, या फास्ट फूड को उठा के आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो मैंने जो होते हैं उन पे आप ले जा सकते हो, या आप किसी एक्ट्रेस पे ले जा सकते हो, आप किसी क्रिकेटर्स पे लेके जा सकते हो। तो तरह तरह के आपने मटेरियल्स चेंज करने होते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं, आपने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं होता। इसी के साथ साथ नीचे हमारे पास गेमिंग में ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं, ये जिस हिसाब से यहाँ शो हो रहे हैं इस हिसाब से ये वर्क भी करेंगे। अब यहाँ पर इस गेम इफ़ेक्ट में भी आप चेंजिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर ये देखो, ये स्नो वाला जो कार्टून है ये घूम रहा है, इसकी जगह आप किसी बंदे को ला सकते हो, किसी बिल्ली को ला सकते हो, ये किसी भी बंदे को आप चाहो यहाँ रिमूव कर सकते हो। फ़र्क इतना होता है, वो मटेरियल आपका खुद का बनाया हुआ होता है। बहरहाल यहाँ मेकअप वाले हैं, ठीक है, उसके बाद फ़ोटो है, रेंडोमाइज़र है। तो जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको जो है इस वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक टेम्पलेट को हम जो है वो ओपन करके मैं आपको बता दूँ कि उसको आप रिप्लेस कैसे करते हो अपने मटेरियल के साथ। तो बहरहाल थोड़ा सा हम वेट करते हैं, तो जैसे ये फ़ाइल ओपन होती है तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। सिर्फ आप लोग जो है वो बहुत कम सपोर्ट है आप लोगों की, देखो, और कमा रहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आधे से ज़्यादा जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल सपोर्ट आप लोगों की बिल्कुल उस तरह की नहीं है, तो कोशिश करें थोड़ा सपोर्ट करें। आधे से ज़्यादा तो बगैर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे ज़्यादा वीडियोस भी वही देखते हैं। जिनके लाइक्स ना हो तो सबसे ज़्यादा वीडियोस भी वही देखते हैं, और अलबत्ता जो इतनी वीडियोस नहीं देखे वो फिर भी आगे सपोर्ट कर देते हैं। तो आप लोगों की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो लाजमी सपोर्ट किया करें। अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो है वो फ़ाइल ओपन हो चुकी है। बहरहाल यहाँ पर हमें टेम्पलेट में जो हमें ये एक विंडो दी जाती है, दिस इज़ एन इमेज एडिटिंग टेम्पलेट वेयर यू कैन अपलोड 1 to 5 इमेज, ठीक है। ये जो भी टेम्पलेट यूज़ करता है तो उससे पहले ये एक टिप्स जो है वो शो किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर ये मैं बता दें कि आप 5 फ़ोटोज़ को यूज़ करके ये टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। वैसे देखा जाए इस हिंट को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हमने इसको सिंपल से जो था वो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इसको आप तो वैसे डायरेक्ट सबमिट करना चाहो आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, नहीं करना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इन फाइल सबको जो ये हमारे पास ऊपर रेंडर ग्रुप्स जो बने हुए ना, इनको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, सबको ओपन करूँगा। तो यहाँ मैं यूज़र मीडियाज़ देखूँगा, टोटल मेरे पास यूज़र मीडिया कितने ऐड है मैंने ये चेक करना है। यहाँ मेरे पास रोको उसको, 1 2 3 4, ठीक है,
मकसद 4 हमारे पास जो है वो यहाँ पर यूज़र मीडिया आ रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास देखते हैं नीचे कितने यूज़र मीडिया आ रहे हैं, वो भी हम चेक करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 नहीं, ये यूज़र, ठीक है। यूज़र मीडिया यहाँ आपके पास सिर्फ टोटली जो है वो ये वाले आ रहे हैं, जो कि ये बैकग्राउंड इमेजेस का आपको ऑप्शन जो शो हो रहा है, ठीक है। 1 2, ठीक है, फिर ये 3, इसको हम आगे करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1 4 हो गया, ठीक है। ये समझे आपके यूज़र मीडिया इसमें यूज़ हुए हुए। अच्छा, उसको चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे जो है वो पहले मैं इसको सेट कर लूँ, पहले मैं आपको सारा समझा दूँ। नीचे जो हमारे पास जो और इसमें मटेरियल ऐड है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का माउस जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। बहरहाल इसको हम अपनी जगह पे रखते हैं, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम लोग जाते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ आपने ये जितने भी रेंडर्स ग्रुप हैं इन सब को जो है वो मकसद छेड़ना नहीं होता। आपने जो भी चेंजिंग करनी होगी वो आप अपने एसेट से करोगे। ये हमारा होता है एसेट्स, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोटा कर देता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ ताकि हमें नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखो आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास जो है वो यूज़र मीडिया यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो यूज़ हुए हुए हैं। तो अब सिंपल सा काम ये होता है कि हम लोगों ने इन पिक्चर्स को करना होता है रिमूव। अब इसको रिमूव आप कैसे करोगे? रिमूव आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ यूज़र मीडिया टेक्सचर पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ आपके पास ये यूज़र मीडिया शो होते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। मैं रिमूव कैसे करूँगा? मैं यहाँ से आके ये इंस्पेक्टर वाले ऑप्शन पे आता हूँ, मैं यहाँ से किसी भी इमेज को रिमूव करता हूँ, किसी भी इमेज के साथ, तो ये रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ करके। मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं फ्रॉम कंप्यूटर पे गया और फ्रॉम कंप्यूटर पे जाने के बाद मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इंपोर्ट करता हूँ अपने एसेट्स में, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी PNG फाइल जो है उनको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इमेज है, ठीक है, और मैं ये 2 3 एक साथ जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंपोर्ट किया और इसी के साथ साथ अब मैंने इस पहले यूज़र मीडिया टेक्सचर पे जो है वो क्लिक किया हुआ है। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ से इस इंस्पेक्टर पे आऊँगा और यहाँ से आने के बाद मैंने वो राइट फाइल को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पहली वाली सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सीन में चेंज हो जाएगा। आपको मेन चीज़ जो चेंज करनी है वो यहाँ से करनी होती है, ठीक है। वो भी आप देखो आपको शो होगा। सेकंड वाली को भी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बिल्कुल लास्ट में गया जहाँ हमारी इमेज है, ठीक है, इसको मैंने इससे रिमूव कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये इससे भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो ये आपको ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है, बाहर। उसके बाद नीचे वाले पे हम जाते हैं, नीचे वाले पे हमने जाके इसको जो है वो रिमूव कर देना है। तो सिंपल सा हम इसको रिमूव करेंगे, दोबारा जाएंगे, तीसरी वाली जो पिक्चर है इसको उठा के हम ऐड कर देंगे बाहर। बाकी वाली भी जो है वो इसी तरह आपने रिमूव करनी है। सेटिंग्स कुछ नहीं करनी होती। यहाँ जो आपका ऊपर ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ आप कोई चीज़ चेंज नहीं करोगे, ये एज इट इज़ रहेगी। ये तो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपकी राइट एसेट फाइल में जो राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐड होते हैं। आपको जो भी टेम्पलेट्स में चेंजिंग करनी है वो आपको एसेट्स के ही बॉक्स के अंदर रह के करनी है, चाहे वो यूज़र मीडिया, चाहे वो इमेज पिकर है, वीडियो पिकर है, AI आर्ट है, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आपकी सेट होंगी। जब आपकी यहाँ वो सेट होंगी ऑटोमेटिकली आपके सीन ऑब्जेक्ट में जो है वो और ग्राफ में भी इवन वहाँ भी जाके वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो सेट हो जाती हैं। तो इस तरह आप टेम्पलेट्स को यूज़ करके जो है वो इजीली आप हर तरह के जो है वो आप इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब आपके पास देखें एक टेम्पलेट से 10 से 15 आइडियाज़ होते हैं, तो आप चाहो एक टेम्पलेट्स को यूज़ करके 10-15 आइडियाज़ के ज़रिए जो है 10 से 15 इफ़ेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो तरीक़ाकार बिल्कुल आसान सा होता है टेम्पलेट्स को यूज़ करने का, चाहे आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करते हो। अगर इस वक्त मैं आपको सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमारे इफ़ेक्ट्स हाउस में तकरीबन 50 से 60-70 टेम्पलेट्स तो होने, ठीक है। अगर आप एक एक करके भी गिनो तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक अगर आप एक एक टेम्पलेट को भी उठा के डायरेक्ट सबमिट भी करते हो तो इससे इवन आपका जो काम है वो डेली बेसिस में चल तो रहा है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो ग्रोथ तो होगा। तो
तो एक एक इफ़ेक्ट भी आप इसको यूज़ करो तो ये वो सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं। तो आपका कोई एक भी निकल जाता है ट्रेंड पे, आपके इससे पेजेस कंप्लीट, आपकी अर्निंग भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इन टेम्पलेट्स से फ़ायदा मिलते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह बाकी जो मोनेटाइजेशन का जो मामलात हैं, आगे पीछे चैलेंजेस के जो मामलात हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोस में इसी के साथ साथ शेयर करूँगा। और चैलेंज का भी जो है वो हमें अभी तक कोई चैलेंज मिला तो नहीं है, उस चैलेंज पे हम बात करेंगे। लेकिन जो हमें चैलेंज मिला है वो मोबाइल पे मिला है $100 कूपन का, वो भी इंशाल्लाह उस पर जो है वो वीडियो बना लेंगे जो मोबाइल पे काम करने वाले। तो बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।